किसान साथियों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो धान की पैदावार को आपको 10 से 15% बढ़ा देगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। आज हम जानने वाले हैं धान की पैदावार बढ़ाने के लिए अंतिम ज़रूरी काम आपको कौन से कर लेने चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया है, अभी आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी जो उपज है वो भी बढ़ जाएंगी। अगर बालियाँ निकल चुकी हैं तो बालियों में दाने अच्छे आएंगे। बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोर अवस्था में अभी आपकी फसल है, तो उसमें बालियाँ अच्छी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी। मतलब कुल मिला के ज़्यादा पैदावार के लिए ये 4-5 काम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ही आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद में घंटी वाला बटन भी आपको दबाना होता है ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और घंटी वाला बटन नहीं प्रेस करते हैं तो भी आप सब्सक्राइब करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी वीडियो तब आप तक नोटिफिकेशन उसका नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर करिए तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो यहाँ पे हम 4-5 बातें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, गबोर अवस्था में फसल हो या उससे पहले वाली अवस्था होती है जब धान में बालियाँ नहीं निकली होती हैं। उस समय आप देखते होंगे धान में बहुत सारे खरपतवार आपको नज़र आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे शुरुआती अवस्था में सही ढंग से मतलब खरपतवार नाशी जाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जो हम कर भी देते हैं तो बाद में भी बहुत सारे खरपतवार जमने लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत ही उसको खेत से आपको हटा देना होता है, निकाल के आपको हटा देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उससे भी बहुत सारा नुकसान हमें हो जाता है। जब हमारे धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो उसमें बहुत सारे कीट, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो समझ लीजिए बीमारियों का घर होता है। जो खरपतवार होते हैं बीमारियों को न्योता देते हैं, उसमें बहुत सारे खरपतवार पहले से या फिर बहुत सारे जो कीट होते हैं वो पहले से उसमें छिपे रहते हैं। तो जो मेढ़ों के आसपास आपको घास या फिर जो भी खरपतवार दिखाई दे या फिर खेत के बीच में कहीं पे भी कुछ ऐसे पौधे आपको दिखाई दें तो तुरंत ही आपको उसको हटा देना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा आपको क्या करना है, जो हमारी धान की फसल गबोर अवस्था में होती है यानी बालियाँ निकलने से पहले आपको धान की फसल में नमी बनाए रखनी होती है। कुछ अवस्थाएं होती हैं धान की फसल में जब धान को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पहली अवस्था होती है जब हम रोपाई करते हैं। दूसरी अवस्था होती है जब कल्ले निकलने वाली अवस्था होती है, यानी जब फुटाव ज़्यादा होता है उस समय भी पानी आपको रखना चाहिए। और तीसरी अवस्था होती है जब गबोर अवस्था में, इसी को बोल सकते हैं जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं। चौथी अवस्था फूल वाली होती है। पांचवी अवस्था मिल्किंग वाली होती है। तो इस अवस्थाओं में आपको पानी आपके खेत में रखना होता है। तो कुल मिला के अगर सबसे महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में इस समय बात किया जाए तो गबोर अवस्था से लेके जब तक आपके धान में दाने अच्छे से नहीं भर जाते हैं, दाने अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाते हैं, चावल अच्छे से नहीं बन जाता है, तब तक आपको आपकी धान की फसल में नमी बनाए रखना है। 1 से 2 इंच 3 इंच तक आपको पानी आपके धान की फसल में रखना होता है ताकि अच्छे से आपके दाने भर सकें। कई बार समस्या ये आती है कि पानी की कमी की वजह से हमारे जो दाने हैं वो पिचक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, उनमें सही से मिल्किंग नहीं बन पाता है, दूध नहीं बन पाता है, जिससे हमारी पैदावार पे सीधा असर हो जाता है। भले ही आपने शुरुआत में कितना भी खाद, कितना भी पानी अपनी धान की फसल में दे दिया हो, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। तो अभी धान में बहुत ही नाजुक अवस्था समझ लीजिए चल रही है। कई किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल चुकी हैं, कई किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकलने वाली है। तो इस अवस्था में नमी आपको अपने खेत में बनाए रखनी है। नंबर 3 पे यहाँ पे हमने रखी है दोस्तों, बहुत सारे सवाल इस विषय में आ रहे थे कि क्या हमें इस समय यूरिया खाद डालनी चाहिए। तो अगर आपकी अभी गबोर अवस्था में फसल चल रही है और आपने अभी यूरिया की अंतिम जो हम मात्रा देते हैं अपने खेत में वो हम नहीं दे पाए हैं, किसी भी कारणवश अगर आप नहीं दे पाए हैं, तो अभी आपको अंतिम मात्रा दे देनी है। गबोर अवस्था में नहीं, बालियाँ निकालने से पहले आपको आखिरी मात्रा आपको जो यूरिया वाली होती है वो डोज दे देनी है, और इसके बाद में आपको नहीं देना होता है। दोस्तों कई किसान भाई ये कहते हैं कि हमने तो यूरिया की सारी डोज डाल दिया है, तो क्या हमें इस समय यूरिया डालनी चाहिए। तो अगर आपने सभी मात्राएं डाल दी हैं, आपके फसल में नाइट्रोजन की कमी नज़र नहीं आ रही है, पत्ते हरे भरे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस समय यूरिया खाद डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा डोज डालने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन फिर भी कई किसान भाई ऐसे रहते हैं जिनके फसल में अभी हल्का हल्का पीलापन नज़र आ रहा होगा, पत्ते हल्के से पीले नज़र आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी मात्रा में वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कितनी मात्रा में आपको यूरिया देना है अगर आपकी धान की फसल में थोड़ा बहुत कमी नज़र आ रही है नाइट्रोजन की। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बालियाँ निकलने से पहले आपको जो खाद देनी है उसमें NPK देना होता है 0:34। अगर आपने अभी तक नहीं दिया हुआ तो इसको आप दे दीजिए। इसके साथ में आपको बोरोन खाद भी देना होता है। यहाँ पे बोरोन 20% वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके साथ में यूरिया खाद अगर आपकी कमी नज़र आ रही है, धान में हल्का सा नाइट्रोजन की, पत्ते हल्का सा पीले नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मात्रा आपको देनी होती है। तो यहाँ पर हम डोज के बारे में जान लेते हैं, मात्रा के बारे में।
तो NPK आपको 0.34 देना होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम आपको देना होता है। और नाइट्रोजन की कमी अगर नज़र आ रही तभी आपको यूरिया देना है 1.5 किलोग्राम। इनको आपको घोल के अपनी धान की फसल पे स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है, जिससे आपकी नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी। बोरोन से जो पॉलिनेशन होता है वो भी सही से हो पाएगा, पौधे में अच्छे से वालियाँ आएंगी। साथ ही साथ NPK 0.34 अगर आप देते हैं तो भी काफ़ी बेहतर रहता है। इसमें अच्छे से बालियाँ आती हैं, बालियों में दाने सही से भर पाते हैं। तो इस समय आपको यही करना है, बालियाँ निकलने से पहले आपको ये देना होता है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो यूरिया का प्रयोग आप मत करिएगा। इसके बाद में बहुत से सवाल आते हैं कि क्या हमें इसमें कुछ और चीज़ें मिला के देनी चाहिए, फंगिसाइड या फिर कोई भी अन्य जो दवाएं आती है उसको मिला के देना चाहिए। तो अगर आप NPK के साथ बोरोन खाद दे रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी चीज़ नहीं मिलानी है, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगा। और अगर आप अन्य चीज़ें देना चाहते हैं तो NPK के साथ तो अन्य चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन बोरोन के साथ आपको नहीं देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाँचवीं बात यहाँ पे हम जान लेते हैं, अगर बालियाँ निकल चुकी हैं और बालियाँ सारी निकल आई हैं तो आपको देना है NPK 0050। इसकी मात्रा आपको 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से देना है। यहाँ पे मैंने जो भी मात्राएं बताई हैं प्रत्येक एकड़ के हिसाब से बताई हैं। और इन सभी मात्राओं को आपको 170 से 180 लीटर पानी में घोल के अपनी धान की फसल पे स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। तो अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित ही धान में अच्छी पैदावार लेंगे। 10 से 15% अन्य किसानों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।